बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट में कोई 53 वकीलों ने खत लिख दिया है कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है इसका कुछ ना कुछ किया जाए, ठीक है। और दूसरी जानब ये जो खबरें चल रही थी कि बुशरा बीबी की मुलाकातें हुई हैं पेशावर में भी और इस्लामाबाद में, और उसके बाद ही वज़ीर आज़म का वो बयान आया था कि वसवसे पैदा हो रहे हैं, वो जो मिसाली शराकत दारी है वो कहीं ख़त्म ना हो जाए। उन्होंने ऐसी मिसाली शराकत दारी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखी और उनके बारे में महमूद अचरज़ई साहब ने यह कह दिया तो ये तो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की उंगली पकड़ कर चलते हैं। तीन मरतबा वज़ीर आज़म बनाने के लिए पहले तो मुशर्रफ ने ऑफ़र कर दिया। अंदर की कहानी सामने आ गई कि हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो चलते हैं। अब क्या है कि ये जो मुलाकातों की खबर आई है इसका कहीं से जवाब भी आया। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, बड़ी अहम ये दोनों मामलात हैं। दोनों अहम इस वजह से हैं। पहले हम सुप्रीम कोर्ट बार के 53 जो सीनियर वकला हैं उनके उस खत के ऊपर बात कर लेते हैं जो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को लिखा गया। अब आपको ये भी पता है कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद सियासी जमात है जो इस तरमीम की मुखालफत कर रही है। और इसमें हैरानी की सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो खतूत लिखने वाले 53 वकील हैं ना, इनमें से बड़े बड़े नाम वो हैं जो आसमा जहांगीर ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। बिल्कुल। और आसमा जहांगीर ग्रुप की ही इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सदारत उनके पास है। क्या बुरे दिन हमने देखने और बुरे दिन देखने थे कि वो आसमा जहांगीर जो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ी रही हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट के हर मंसूबे की जिन्होंने खुलकर मुखालफत की, उस आसमा जहांगीर के जो वारिस हैं इस वक्त वो 26वीं आईनी तरमीम के हक में खड़े हैं, उसके दिफा में खड़े। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जनाब मियां अब्दुल रऊफ साहब ने ऐसे ऐसे बयानात जो है वो एसोसिएशन की जानिब से जारी करवाए 26वीं आईनी तरमीम के हक में, बल्कि जिसने इसकी तनकीद की, इस पर तनकीद की, उनके खिलाफ भी एलामिये जारी किए गए। अभी आपको याद होगा पिछले दिनों एक कन्वेंशन हुआ था गलबन लाहौर में, और उस कन्वेंशन में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ बड़ी सख्त तकरीरें भी की गई थी और करारदाद भी बड़ी सख्त अल्फाज में पास की गई थी। उस कन्वेंशन को जो दिन को हुआ था, उसी शाम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी हुई थी और उस प्रेस रिलीज में उस वकला कन्वेंशन की जो तमाम तर एक्टिविटी थी उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई थी। यानी 26वीं आईनी तरमीम जिसने अदलिया को बांध दिया, जिसने अदलिया की आज़ादी को कंप्रोमाइज़ कर दिया, जिसने जजेस को मैसूर कर दिया, जिसने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इसी आसमा जहांगीर ग्रुप के सबका स्टैंस की धज्जियां उड़ा दी कि सीनियरिटी की बुनियाद पर जजेस की तैनाती होनी चाहिए, वही आसमा जहांगीर ग्रुप जो है और उनके करता धरता जो आजम नज़ीर तारड़ और एहसन भून साहब जिनके पास आज आसमा जहांगीर ग्रुप की क़यादत है, और वो जिस तरीके से आसमा जहांगीर ग्रुप को तबाही का निशाना बना रहे हैं और उस आसमा जहांगीर ग्रुप के प्लेटफॉर्म से जिस तरीके से वो मुस्लिम लीग नून की सियासत को ऑक्सीजन फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की वकला कम्युनिटी की हद तक तो कम अज़ कम ये इंतहाई नदामत और शर्मिंदगी का ये बायस थी। उसकी वजह ये थी कि आसमा जहांगीर से तो वो सारी जो सूरत हाल है वो हमने इस मुल्क के अंदर तब्दील होते देखी। अब देखे ना कि एक ऐसा इन्वायरमेंट जहां पर आपने जुडिशल कमीशन तब्दील कर दिया, उस जुडिशल कमीशन में हुकूमत ने अपनी अक्सरियत साबित कर दी, अपनी अक्सरियत बिठा दी, जहां पर अब जज हुमायूं दिलावर जैसे, आजम खान जैसे, शाहरुख अर्जुमन जैसे इंतहाई मुतनाज़ा जजेस को हाई कोर्ट का जज तैनात करने की कोशिश हो रही है। उस सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की मुआवनत से जो काजी फैज़ ईसा की हर आइन शिकनी और हर गैर आइनी इकदाम मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को खुडे लाइन लगाना, उसको इंतखाबात से बाहर करना, उससे इंतखाबी निशान छीनने जैसे हर इकदाम में ये उसके साथ खड़ी रही। आज वही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है उसकी मजम्मत उसके अपने साबिक सदूर कर रहे हैं। मुनीर मलिक बहुत बड़ा नाम है वकला तहरीक में भी, काजी फैज़ ईसा के वकील भी रहे उनकी रेफरेंस के दौरान, हामिद खान साहब हैं, आबिद जुबैरी साहब हैं, अली अहमद कुर्द हैं, इस तरह 53 बड़े वकील हैं जिनमें से जैसा मैंने कहा कि अक्सरियत वो है जो आसमा जहांगीर ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है, और आज वो अपने ही उस ग्रुप की सियासत और उस ग्रुप के रहनुमाओं की जानिब से की गई ये 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत की और इस्टेब्लिशमेंट की मुआवनत पर वो जो है वो सरापा एहतजाज हैं। और उस खत में ये कहा गया है कि आपकी जानिब से 26वीं आईनी तरमीम के हक में जो एलामिया जारी किया गया वो एलामिया भी काबिल मजम्मत है।
और साथ ही ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी कि सुप्रीम कोर्ट उन दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करे। और ये जो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो तनाज़ात इस वक्त ज़ेर अल्तवा है, जिसमें तकरीबन कोई 13 से ज़्यादा दरखास्तें करामत मुग़ल साहब अब तक हो चुकी हैं, और उन तमाम दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करके सुप्रीम कोर्ट वंस एंड फॉर ऑल इस सारे मामले को सेटल करे। अब इस मामले में आपको देखें कि जब जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से 26वीं आईनी तरमीम को ही मद्देनज़र रखते हुए फुल कोड बनाने की जो है वो मशवरा दिया गया था, जो दिसंबर के 21 दिसंबर को जो इजलास हुआ था जुडिशल कमीशन में, तो उसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने ये मशवरा दिया था, तजवीज़ दी थी कि हमें एक जो सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस हैं इन सबको आईनी बेंच का हिस्सा बनाना चाहिए। तो उनका माइंड ये था कि आगे चौंके जनवरी के दूसरे हफ्ते में हमने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करनी है। तो उस पहलू को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को आईनी बेंच का हिस्सा बना दें, ताकि जब 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हों तो फिर तमाम जजेस पर मुश्तमिल वो फुल कोर्ट या लार्जर बेंच, जो लार्जर आईनी बेंच कह लें उसको, वो मौजूद हो और फिर उसके तहत वो दरखास्तें समाअत के लिए मंजूर करते हुए उसका फैसला किया जा सके। लेकिन उसमें भी हुकूमत ने मुखालफत की, और उस मुखालफत में साथ किसने दिया? आपके पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर भी हैं, वफाकी वजीर भी है, आजम नज़ीर तारड़ साहब ने एक मुखालफत की। इस वक्त पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हैं, पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं फारूक नाइक, उन्होंने मुखालफत की। आपके पाकिस्तान बार काउंसिल के जो एक नुमाइंदा है जनाब अख्तर हुसैन साहब, उन्होंने उसकी मुखालफत की। और ये सारे लोग कौन हैं? ये सारे इस वक्त आसमा जहांगीर ग्रुप के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन क्या बदला लिया, ये बदला। तो देखें कि यानी वो क्या कहा जाता था कि घर को आग लगी घर के चिराग, ये एग्जैक्टली यही हो रहा है। घर के चिराग से बात चलें, वो जो अब खबरें मालिक साहब ने भी की थी, हमारे पास भी इंफॉर्मेशन आई थी कि उन्होंने पेशावर में भी मुलाकातें की हैं, बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद में भी उनकी मुलाकातें हुई। वो और हिजब मुखालिफ ने तो ये चला दिया कि वो पीटीआई हथियाना चाहती हैं, इमरान खान से पार्टी छीन कर खुद चलाना चाहती है, स्टीयरिंग उनके पास आ गया है। अब देखें क्या होता है, इमरान खान की सियासत मानस हो जाएगी तो बुशरा बीबी पार्टी चलाएंगी। तो फिर इमरान खान साहब का जवाब आया। देखें, बड़ा अहम बयान इसको कहा जा सकता है। वो अहम बयान इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि दो खबरें चल रही थी जी। एक पहली खबर चली कि बुशरा बीबी ने पेशावर में एक बड़ी अहम शख्सियत से पिछले दिनों उनकी एक बड़ी अहम शख्सियत के साथ मुलाकात हुई बगैर प्रोटोकॉल की गई थी। और उस हवाले से कुछ लोगों के नाम भी सामने आए हैं, लेकिन उसके ऊपर कुछ लोगों ने कहा जी कि ये उनके पे स्केल से बहुत ऊपर की बात है, इसलिए वो इस सारे मामले में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। दूसरा फिर एक और काउंटर जो है ना वो नैरेटिव आया, और आपको पता है कि 31 दिसंबर 2024 को यानी गुज़श्ता साल के आखिरी रोज़ वज़ीर आज़म साहब ने डूबते सूरज से कुछ देर पहले अपने वसवसों का इजहार किया था और कहा था कि तारीख में पहली बार फौज की जानिब से हुकूमत को वो हिमायत हासिल है जो इससे पहले आज तक फराहम नहीं की गई। और साथ उन्होंने ये भी कहा था कि ये सब कुछ तो है लेकिन साथ कुछ वसवसे भी हैं, और उन्होंने कहा था कि दुआ करें कि किसी किस्म की जो है ना वो सूरत हाल हमारी जो है वो ख़राब ना हो और मामला जो है वो बेहतरी के साथ आगे बढ़ते रहें। और वो जो वसवसे थे ना, वो वसवसे शायद वही थे जिसके बारे में मोहम्मद मालिक साहब या फिर कुछ और ऐसे हल्के जो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है, जो ये कहते थे कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये दर हकीकत ये स्मोक स्क्रीन है। असल मुज़ाकरात बुशरा बीबी कर रही हैं और वो पेशावर में अहम शख्सियात के साथ उनकी मुलाकात भी होती है और वहीं से वो सारे मामला जो है वो आगे बढ़ाए जा रहे हैं। जहाँ से गंडापुर गाइडलाइन लेते हैं वहीं से बोले। जी, ये खबरें जो है वो दी गई थी। लेकिन अब आइए इसकी बहुत बड़ी तरदीद, बहुत कैटेगोरिकल तरदीद, और ये कैटेगोरिकल तरदीद बराह रास्त आई है जनाब इमरान अहमद खान नियाजी साहब, जो फाउंडिंग चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, साबिक वज़ीर आज़म हैं, इस वक्त भी पीटीआई के सरपरस्त आला हैं, अडियाला जेल में कैद हैं। उनकी जानिब से कहा गया है कि बुशरा बीबी का किसी के साथ कोई राब्ता नहीं है, और उन्होंने कहा कि हमारी एक ही मुज़ाकराती टीम है जो इस वक्त हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रही है। यानी वो जो हवा भरने की कोशिश कर रही थी ना, बल्कि मैं यूँ समझता हूँ कि शायद आज इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ साहब की वो जो वेंटिलेटर पे लगे हुए थे ना, वो इन्होंने उल्टा वो ऑक्सीजन उनकी थोड़ी सी तेज़ किया ताकि वो जो वसवसे उनके दिल में आ रहे थे कम अज़ कम उनको वो ये एक आड़ होती है ना कि आप कहें कि यार पीटीआई ने हमारा ये कर दिया तो हम कर सकते थे। जैसे
अमूमन सियासी जमातें कहती हैं हमारी हुकूमत मुकम्मल हो जाती तो हम ये कर लेते, हम वो कर लेते। तो आज उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का वो बहाना भी जो है ना वो एक तरह से बंद कर दिया है, ख़त्म कर दिया है कि हमारा इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी की। मैं आपको ज़रा कोट एंड कोट वो सारी वो चंद सतरें जो इमरान खान साहब की जानिब से कही गई हैं। इमरान खान साहब ने एक तो उन्होंने बात की कि अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला फौरी तौर पर होना चाहिए। ये केस सिर्फ मुझे दबाव में लाने के लिए ये केस बनाया जा रहा है, 2 दफा मौखर किया जा चुका है और ये सिर्फ मुझे मजबूर करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि इस केस का फैसला भी वही होगा जो इससे पहले साइफर और इद्दत केस का हो चुका है, इसलिए मेरा ये मुतालबा है कि इसका फैसला फौरी तौर पर सुनाया जाए। एक तो उन्होंने वो जो ब्लैकमेल होने या डर खौफ खाने वाली बात थी, एक तो उन्होंने वो खत्म कर दी। दूसरा उन्होंने कहा कि मैंने ये बिल्कुल बोगस केस है, इसका कोई मेरिट नहीं बनता, मैंने अलकादर ट्रस्ट केस से किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं लिया। दूर दराज देहात में, पहाड़ों में, जंगलों में मैंने एक यूनिवर्सिटी बनाई जिससे आज बच्चे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मैंने नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी की तरह अपने कोई जायदादें नहीं बनाई। मैंने इससे पहले शौकत खानम अस्पताल बनाया, नमल यूनिवर्सिटी बनाई। और इस तरह उन्होंने कहा कि मैं नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की तरह किसी किस्म का कोई NRO नहीं लूंगा और अदालतों से अपने केस ख़त्म करवाऊंगा। साथ उन्होंने जो सबसे अहम नुक्ता जो आज उनके बयान का कहा जा सकता है वो ये है कि उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी का किसी से कोई राब्ता नहीं है, ये महज प्रोपेगेंडा है। हमारी मुज़ाकराती कमेटी ही इन मामलात को देख रही है। इस्लामाबाद कत्लेआम को 6 हफ्ते हो चुके हैं, हमारे गुमशुदा अफराद को लेकर हुकूमत की तरफ से कोई पेशरफ्त नहीं की गई। ये मुज़ाकरात की कामयाबी में हुकूमत की गैर संजीदगी का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान में मईशत बदतरीन हालात में है, ग्रोथ रेट 0 है। मसनूई तरीके से डॉलर को काबू में रखना कोई मुआशी कामयाबी नहीं होती। ऐसा मुल्क तरक्की ही नहीं कर पाता जिसमें असल अवामी नुमाइंदगान हुकूमत की बजाय जेलों में हो। तो ये पैगाम जनाब इमरान खान साहब की जानिब से दिया गया है और इससे तो करामत मुगल साहब यही लगता है कि इमरान खान झुकने के लिए, कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। वो अलकादर ट्रस्ट के इसके फैसले से खौफजदा नहीं हैं, वो आज भी डट कर खड़े हैं, अपने मौके पर कायम हैं। इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के हवाले से भी उन्होंने मुकम्मल तौर पर दरवाज़ा बंद कर दिया, बल्कि जो कान लगा के सुनने की कोशिश कर रहे थे शायद उनके कानों पर एक आध ठुड्डे क्या कहते हैं कसौन भी मार दिए और बहुत मुमकिन है कि उनकी कान की एक साइड इजाजत है तो ये 1 मिनट की वीडियो की आवाज़ आप सुनेंगे जो तलत हुसैन साहब के शो में साबिक अटार्नी जनरल जो है ना इरफान कादर साहब, उन्होंने ये केस समझाया था और ये पीपल्स पार्टी के हैं, इस वक्त हुकूमत के साथ मुशीर आसिफ जरदारी साहब की इस वक्त भी मुशीर है, सदर पाकिस्तान के। इन्होंने समझाया था कि पैसा कहाँ से आया, कैसे गिरा, और वो जो सारा केस है ना वो 1 मिनट में इन्होंने खत्म कर दिया था। और ये इनको समझ नहीं आई थी इन्होंने बोल क्या दिया, क्योंकि तलत हुसैन भी आगे से आंखें दीदे फाड़ फाड़ के देख रहे थे, यार ये केस ने क्या दिया, इसने तो केस खत्म कर दिया। 1 मिनट की ऑडियो है, आपको रोक के मैं चाहूंगा पहले लोगों को ये सुना दूं, ये जरा सुनिए। आया ना तो बीच में से पैसा खा कौन गया? वो कहते हैं जितने बंदे ने पैसे ले लिए, किसी ने 2 अरब ले लिया, 3 अरब ले लिया, इमरान खान को फायदा हुआ। इमरान खान कहता है फिर ठीक है सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया, लेकिन मेरे को तो तेला भी नहीं आया ना, मेरा इसमें करप्शन कहां से आया? हाँ, लेकिन आपने अभी एक जुमला बोला कि पाकिस्तान के अकाउंट में है, तो पाकिस्तान के अकाउंट में तो ये नहीं आया। और पाकिस्तान की है ना? नहीं, वो पाकिस्तान का अकाउंट नहीं है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जाना चाहिए था ना जी। तो करप्शन आपने पूछा कहाँ है, तो करप्शन यही है ना कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में नहीं आया, बल्कि किसी थर्ड पर्सन के अकाउंट में चला गया। तो दिस इज व्हाट करप्शन इज। और क्या करप्शन होती है? देखो उसने निकाला किसने पैसा, वो उधर ही पड़ा हुआ, तो वापस ले लें, स्टेट बैंक में ट्रांसफर कर। तो ये अब आपने चूंकि बात की है तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि अब इस चीज को देखें, और अभी मैं शुरू में ही हम इस पे बात कर चुके हैं कि वो इस चीज को देखे और वो हुकूमत को कहे कि जी ये आप अपना पैसा पकड़े। तो देखें सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट में ही बात सुने, सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट इमरान खान के नाम पे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में यूके से पैसे आते हैं, सुप्रीम कोर्ट से वो काजी साहब पैसे जो है हुकूमत के अकाउंट में ट्रांसफर करा देते हैं। बचेगी इमरान खान ने इसे किधर हाथ लगाया, मैं वो सोच रहा हूँ। तो मैं भी वही कह रहा हूँ कि देखें इनका सबसे बड़ा एतराज क्या था कि पैसे आने थे हुकूमत। वो दोनों जो है इमरान खान के मुखालिफ हैं और दोनों इंतहाई यानी कि अपर लेवल के मुखालिफ हैं। वो नहीं है कि किसी में भी थोड़ी सी गुंजाइश हो। जी। वो बैठ के आपस में अब परेशान है कि पैसों को इमरान खान ने छेड़ा किधर। भाई बात यह है करामत मुगल साहब कि आप जो बरतानिया की क्राउन कोर्ट का वो फैसला पढ़े ना, उसका पैराग्राफ नंबर 45 है या 46 है,
45 या 40 NCA का, एनसीए का, नेशनल, जिसमें अली रियाज भी पेश हुए क्राइम थे एजेंसी और नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया के जो हुकाम थे वो भी वहां पहुंचे। उन्होंने अदालत में ये कहा कि हमारा आपस में हुई है एक सेटलमेंट, एक खुफिया मुआहदा जैसे है। इधर सुप्रीम कोर्ट में सिंध बैरिया टाउन की सेटलमेंट हुई थी, जुर्माना हुआ जुर्माना था, हुआ था, उसमें बैरिया exactly। टाउन ने वो पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा कराने थे, उसमें और काजी साहब ने या साकिब निसार साहब ने वो एडजस्ट कर दिए थे 190 मिलियन पाउंड उन्हीं 456 अवर के अंदर 460 अरब के अंदर अंदर। हाँ, तो यहाँ वहां पे अली रियाज मलिक और एनसीए ने ये कहा कि इन्होंने ये जो पैसा आया है इसके बारे में अभी इस हवाले से शवाहिद नहीं है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, लेकिन ये पैसा ये वापस पाकिस्तान लेके जा रहे हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जुर्माने की मद में कुछ रकम अदा करनी है। ये जो 190 मिलियन पाउंड है ये वहां पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। इस हवाले से मशरिक बैंक समेत जो दीगर चैनल है उनका बाकायदा वो रिकॉर्ड मौजूद है, जिसका काजी फायज ईसा ने बैरिया टाउन केस में अक्टूबर 2018 में रिकॉर्ड मंगवाया था। काम का बनाएं, कौम के पैसे बचाएं, वक्त बचाएं। आपने 1 साल लगा दिया इस केस पर, 1 साल हो गया इसके समाज चलते हुए, और पूरे पैसे सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट से हुकूमत पाकिस्तान को चले गए थे, इमरान खान के की किया था और दिजनानी ने की था। नहीं, सबसे आसान है ना, कैबिनेट में जो फैसला हुआ था जमीन वाला भी पब्लिक कर दे, पब्लिक कर दे। नहीं उसमें भी 2 आपको नंबर इमरान खान जेल में चाहिए ना, तो ये हुकूमत उसको पब्लिक कर दे। उसमें भी 2 नंबर इन्होंने की ना। क्या 2 नंबर ये की, ये हुकूमत ये कहती है कि मिर्जा शहजाद अकबर साहब वो जाते जाते वो काबीना के जो फाइलें थी ना वो साथ ले गए। ओ भाई अल्लाह के बंदो, काबीना का रिकॉर्ड था, आप काबीना आर्काइव में जाके देखें, मल्टीपल होता है सर। आज तक कहाँ रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि कागजात इन्होंने चोरी की है। जैसे साइफर का इन्होंने किया था, ये भी करते हैं भाई। ये देखे ना, आपके काबीना डिवीजन से एक रिकॉर्ड इतना खुफिया, और वो भी खुफिया, ये भी नहीं है कि कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है ना जो एजेंडे में आई, वो भी नहीं, खुफिया चीज चोरी हो गई और आपने आज तक उस पर केस नहीं। सिर्फ मकसद ये है कि कहीं इमरान खान ये ना कहे कि जी वो काबीना में पड़ा है, आप वहां से मंगवा ले अदालत और उसमें देख ले कि क्या चीज थी। इन्होंने वो मुआहदा ही गायब करवा दिया, कहा कि ये चोरी हो गया, या मिर्जा शहजाद अकबर ले गए। तो आप यहाँ से अंदाजा केस बनाने वालों पर केस होना चाहिए। देखिए ये तो जहरी बात है, जब जिन्होंने 1 साल कौम के टैक्स के पैसों का ज़िया किया है जी, जिन्होंने इतने गवाहान का टाइम जाया किया है, जिन्होंने अदालतों का वक्त जाया किया है, जिन्होंने इमरान खान पर झूठा इल्जाम लगाया है। आपको याद है 2003-4 में 4-5 में जब ब्रॉडशीट वाला वो सारा मामला सामने आया था, वो कावे मूसवी, हाँ, तो वो एंड में आके मुशर्रफ दौर का केस निकला, मुशर्रफ दौर का वो एंड में आके सेटल हुआ इमरान खान के दौर में, और मलबा सारा आ गया इमरान खान के ऊपर और इनके ऊपर के। देखें जी, इन्होंने जेली केस किया था और वो जुर्माने और कोई 30 के 32 मिलियन पाउंड जो इन्होंने वहां पर सर्विसेज लेने के लिए लगाए थे और वहां से निकला कुछ भी नहीं था। पे करने वो तो करने ही कर, और लेकिन उसका इल्जाम किसके ऊपर आया? इमरान खान के ऊपर कि ये देखे ये इमरान खान ने ये सारा कुछ करवाया और निकला अंदर से कुछ नहीं। तो हालांकि 2004-5 का केस वाले जो तुर्की से माफ करवाए थे वो भी फिर इन पर डालने चाहिए कि पर्सनल 900 करामत मुगल साहब उस वक्त 160-170 रुपए पे डॉलर था, 960 या 900 कोई 80 या 90 अरब रुपए बनते हैं, 6 अरब डॉलर से ज्यादा का जुर्माना था। पीपल्स पार्टी के घर बेल भेज देना चाहिए ना। हाँ, ये तो वो तो फिर जाहिर बात है, अगर हुकूमत ने वो नहीं करना। लेकिन असल चीज ये है करामत मुगल साहब के इमरान खान साहब ने कंप्रोमाइज करने से मुकम्मल इनकार किया है, किसी किस्म का समझौता वो नहीं कर रहे। ये बात जो शोर मचा रहे हैं कि वो अंदर एनआरओ मांग रहे हैं, एनआरओ मांग रहे हैं, ये एनआरओ मांग रहे हैं यार। मुझे देखें, अब एक तो वो चीज होती है ना कि इमरान खान कोई बात कहें या पीटीआई कोई बात की तरदीद करे। भाई आपका ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि हमें गारंटी दे दें, हमारी हुकूमत ये सिस्टम चलने दे तो हम मान लेंगे। राना सनाउल्लाह कह रहा है ये निज़ाम चलने दे तो हम इमरान खान को शिफ्ट कर देते हैं। मुसद्दिक मलिक यही बात कर रहा है, अता तारड़ दबे लफ्ज़ों यही बात कर रहा है, शहबाज शरीफ साहब दबे लफ्ज़ों खुद यही बात करते हैं। तो फिर पीछे जब हुकूमत के आला वुज़रा ये बात कर रहे हो तो फिर पीटीआई की तरदीद से भाई इमरान खान ने, अच्छा जैसे ये कहते थे कि इमरान खान ने वो साइफर वाली साजिश की, अंदर से कुछ नहीं निकला। और भाई आपकी अपनी पाकिस्तानी हुकूमत, स्टेट, आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट साइफर साजिश अपील केस में इस बात को तस्लीम कर चुकी है आखिरी समात पर कि साइफर के हवाले से इमरान खान ने जितने भी इल्जामात लगाए वो सारे दुरुस्त है। सही। तो फिर पीछे क्या रह जाता है कि वो साजिश थी, वो उधर से आया, बयानिया नहीं बना। अब 6 दिन के लिए मौखर किया गया। बेहतर यह है कि इमरान खान के पैर पकड़ लें, अभी भी शायद माफ कर दें। बेहतर यह है कि जो इंसाफ है वो फराहम किया जाए, और जो कसूरवार है गलत केस बनाने का, जो नैब तरामीम में अब चीज आ चुकी है, अगर नैब गलत केस बनाएगी तो वो भी कटहरे में उस तरफ चीजें जाए और मुल्क को आगे लेकर चलें। मुझे और सईद बलोच साहब को इजाजत दीजिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।